Okay, now quickly let's learn law of inheritance. Gregor Mendel, an Austrian monk, presented these laws, and actually he named it factors, and these factors were later on called by different scientists like Johansson genes. Okay, उसने इसमें क्या कहा था कि इसमें जो है उसने जेनेटिक्स के बारे में जो है कुछ बहुत ही बेसिक लॉज प्रेजेंट किए थे, इस वजह से उसको जो है वो क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। इसने क्या कहा था कि जो फीचर्स होने चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म में, जब आप उसको जेनेटिक स्टडी के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है वो प्रेजेंट करें, तो इसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि इसमें बहुत सारे ट्रेड जो हैं, बहुत सारी खूबियाँ उसमें जो आप कैरेक्टर्स हो जो आप इसमें स्टडी कर सकते हैं, जैसे हाइट, कलर, शेप एट्सेट्रा। इसमें जो है कंट्रास्टिंग कलर होने चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए, जैसे टॉल है तो दूसरा जो है शॉर्ट होना चाहिए, ब्लैक है तो वाइट होना चाहिए, और ये जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी कर सकता हो और साथ ही साथ क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर सकते हो। और इसका जो लाइफ साइकिल है वो क्विक हो, ताकि साल में 2-3 मरतबा जो है आपके उसके पास बड़े सैंपल आपके पास आएगा, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी स्टडी करने में उसके फैक्टर्स को। मेंडल ने जो है 3 लॉज दिए थे, हम जो है यहाँ पर फर्स्ट लॉ जो है उसको स्टडी कर देते हैं। इसमें जो है वो दूसरे जो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो भी थोड़ी सी डिस्कस हो जाएगी। लेट्स स्टार्ट। मेंडल्स का फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहते हैं, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो गेमीट्स बनते हैं उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्योंकि वो मायोसिस के ज़रिए बनते हैं। तो उसने कहा था, उसको उस ज़माने में पता नहीं था, लेकिन ही वॉज स्मार्ट। उसने क्या किया कि ऐसा ही होता है कि जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होता है, जब मेयोसिस होता है तो उनमें हैप्लॉइड नंबर आ जाते हैं क्रोमोसोम्स का। तो जीन्स उसने क्या कहा था कि ये एलील्स होते हैं, यानी जीन्स डिफरेंट वर्जन में हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये कैपिटल बी और स्मॉल बी, ये एक ही जीन है, एक ही कैरेक्टर को यानी हाइट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये इन दो वर्जन में जो है मिलता है। तो जब गेमीट्स बनते हैं तो गेमीट्स में जो है ये वर्जन एक गेमीट के पास जाता है और ये गेमीट अलग गेमीट के पास जाता है। और इसकी स्टेटमेंट क्या इसने बनाई थी कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन द एलील्स फॉर ईच जीन सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट ईच गेमीट फॉर्म कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन्स। इसको जो है स्लो करके आप पढ़ें। पर उसने जो है इसको देखा कि जब ये राउंड सीडेड प्लांट लिया, यानी ये ट्रू ब्रीडिंग था, यानी इसके दोनों जीन जो है वो राउंड राउंड के थे, यानी दोनों पेरेंट जो है वो राउंड सीड के थे। और उसने एक ट्रू ब्रीडिंग एसएफ प्लांट लिया जिसके जो है रिंकल्ड सीड थे। इन दोनों का इसने क्रॉस करवाया और इसने देखा कि चारों के चारों जिसके गेमीट्स बने उनमें से जो है वो देखा उसने कि ये राउंड कलर जो है, राउंड शेप जो है, ये इस कलर को, इस शेप को जो है मास्क कर रहा है। तो इसने इसको कहा कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि जो कैरेक्टर नेचर में बहुत ज़्यादा आपको नज़र आए वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो आपको कम नज़र आए वो रिसेसिव कैरेक्टर है। और डोमिनेंट और रिसेसिव को अगर आप आपस में क्रॉस करेंगे तो ये होगा कि जो ज़्यादा होगा वो अपने आप को फिर शो करेगा और वो डोमिनेंट, अपनी डोमिनेंस है वो शो करेगा। इस कैरेक्टर को उसने डोमिनेंस का नाम दिया। फिर इसने क्या कर दिया कि ये जो जनरेशन थी, जो फर्स्ट जनरेशन आई, ठीक है, इन फर्स्ट जनरेशन के प्लांट्स को इसने F1 जनरेशन कहा। इनको पेरेंट्स इसने कहा था, पेरेंटल जनरेशन के ये गेमीट्स थे, उनसे जो है ये ऑफस्प्रिंग्स आए। अब इन ऑफस्प्रिंग्स का जो है जिसमें दोनों जीनोटाइप्स में हम देखते हैं कि ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, अगरचे फिनोटाइपिकली ये सारे डोमिनेंट है, लेकिन जीनोटाइप में जो है वो इसकी सेग्रीगेशन का जो बात थी जो उसने कहा था वो सामने नज़र नहीं आ रही। तो उसने क्या किया कि जब इस पेरेंट का, इस पेरेंट के जब गेमीट्स बने तो उन्होंने देखा है कि ये गेमीट अलग हुआ, ये गेमीट अलग हुआ, ये गेमीट अलग। और इसने पनेट स्क्वायर में इसके पास, क्योंकि इसका बहुत ही साउंड बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स का, हिज फादर वाज अ मैथमेटिशियन, तो उसको मैथमेटिक्स में बहुत मज़ा आता था, इसलिए उसने बायोलॉजी में फ़र्स्ट टाइम मैथमेटिक्स यूज़ किया हुआ था और ये रेशो प्रोपोर्शंस ये जो है यूज़ किए थे। अब आप देखें राउंड सीड के जो है वो इसके जो है गेमीट्स यहाँ पर हैं, हेट्रोजाइगस के एक पेरेंट के वहाँ और एक पेरेंट के यहाँ। जब इन्होंने आपस में क्रॉस करवाया तो आर का आर के साथ ये वाला फर्टिलाइज जो है वो जाइगोट बना, इसका इसके साथ ये फर्टिलाइज जाइगोट बना, ये और ये, ठीक है। तो ये आर अगर इन दोनों के साथ अपनी इंडिपेंडेंटली जो है, इसकी मर्ज़ी है कि वो किसके साथ जो है वो जाता है, लेकिन जब ये जाइगोट बने तो उसने देखा कि इसमें से 3 जो थे वो राउंड की शक्ल के थे, जो डोमिनेंट जीन था उसके जैसे थे, और एक जो था वो इस पेरेंट की तरह था। तो इसने कहा, उसके जहन में ये आया और उसके जहन में ये स्टेटमेंट आई कि जो फैक्टर्स हैं
जो हमें खूबियाँ देते हैं, वो जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो पेरेंट्स होते हैं, वो उनमें तो एक ही साथ रहते हैं, लेकिन जब वो फैक्टर्स बच्चों में जाते हैं तो वो बच्चों में जाते वक्त जो है वो अलहदा हो जाते हैं आपस में। और फिर ये मेरे लिए चांस पर होता है, और वो चांस जो है वो कितने परसेंट का होता है कि 3:1 की चांसेस तब होती है जब आपके पास एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव जीन्स होता है। और ये मेंडल्स की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन थी, इसने जो है वो बेसिस प्रोवाइड की। होप आपको जो है इसका थोड़ा बहुत जो है सेंस आ गया होगा। अगर नहीं आया तो इसको थोड़ा सा स्लो करके दोबारा देख लें। टेक केयर।